श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करुणोक्षिसं प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निध्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनियारिका संघ की जय। हम सभी लोग अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए किसी निमित्त की तलाश करते हैं। निमित्त जितना अच्छा होता है, हमारा उपादान वैसा ही फलित होने लगता है। प्रभु भी हमारे जीवन में निमित्त के रूप में होते हैं। गुरु भी हमारे जीवन में एक विशेष प्रेरक निमित्त हो जाते हैं। शास्त्र, पर्व, त्योहार सारे के सारे एक आलम्बन होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल जाते हैं। दुनिया में पेट तो हर एक व्यक्ति भर ही लेता है, अपने परिवार को पाल पोष करके व्यवस्थित कर ही देता है। मनुष्य ही नहीं, पशु भी जो होते हैं वो अपना पेट भर ही लेते हैं। लेकिन पशु और मनुष्यों में कुछ अंतर अवश्य होता है। 4 संज्ञाएं हर एक जीव के साथ लगी हुई है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा। आपने पशुओं को देखा होगा, उनका पूरा जीवन प्राय भोजन की तलाश में ही निकल जाता है। चाहे गाय हो, बकरियां हो, शाकाहारी जीव हो, मांसाहारी जीव हो। रास्ते में घूमते हुए कई ऐसे पशु मिल जाते होंगे जो सिर्फ भोजन तलाश करते हैं। चारों संज्ञाओं में उनकी सबसे तीव्र संज्ञा जो होती है, आहार संज्ञा ही होती है। और जब हम मनुष्यों को देखते हैं, विशेष रूप से आज के मनुष्यों को, तो आज के मनुष्य कौन सी संज्ञा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? आप लोग बता दो। परिग्रह, भोजन के लिए। आप भी सवेरे से शाम तक, रात तक लगे हैं दुकानदारी में, व्यापार में। एक पशु भी लगा हुआ है। क्या अंतर है दोनों में? बताओ, क्या अंतर है? कुछ अंतर है? कहा तो ये जाता है मनुष्य बहुत महान होता है, पशुओं से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। वो महानता उसके भीतर कब पैदा होती है? वो महानता जब कैसे ऐसे कोई निमित्त को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, और ऐसे निमित्त को जो अपना करके छोड़ देता है, समझना वह
कहने के लिए पशु है, ये कहने के लिए मनुष्य है, आचरण से तो वो पशु की भांति ही जीवन जी रहा है। तो यहाँ के लोग शरीर से कैसे हैं? बोलिए। शरीर से तो मनुष्य की भांति है, आचरण से कैसे है? ट्रस्टी महोदय से भी बड़ा बता दो, निर्माण समिति, ट्रस्टी महोदय, मंदिर वालों, हाँ, तुलसी नगर वालों बता दो। बाहर से तो मनुष्य हैं, आचरण से कैसे? हम आपसे पूछ पूछ करके ही कहेंगे, जो बोलते चले जा रहे हैं। प्रमोद जी बता दो कैसे? सिर्फ पेट के लिए जी रहे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए जी रहे हैं, सिर्फ परिवार के लिए जी रहे हैं, सिर्फ निर्वाह करना है जीवन का, इतना ही है। पशु का उद्देश्य सिर्फ जीवन का निर्वाह करना होता है और कुछ नहीं होता है, इसलिए वो सवेरे से शाम तक भोजन के पीछे भागता रहता है। हाँ, मनुष्य का तरीका अलग है, वो कहता यही है कि मैं जो कमा रहा हूँ, दिन रात लगा हूँ परिवार को व्यवस्थित करने के लिए, यही कहता है। पर आप लोगों ने इतना तो कमा ही लिया होगा कि आपका परिवार व्यवस्थित हो जाएगा, नहीं कमा लिया? जितने भी जैन परिवार है यहाँ पर, फिर जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे किस लिए लगे? मोदी जी किस लिए? डॉक्टर साहब, जो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ चल रहा है कौन से उद्देश्य को लेकर के चल रहा है? क्योंकि निर्वाह के लिए जो आवश्यकता थी वो तो आपने सब कुछ जुटा ही लिया है। अब किसके लिए जुटाया जा रहा है? निर्माण के लिए कि निर्वाण के लिए? हाँ, मंदिर निर्माण के लिए। हाँ, आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, जीवन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य निर्माण नहीं, निर्वाह नहीं, निर्वाण होना चाहिए। यानी हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारी शैली सिर्फ पेट तक सीमित ना रहे, शरीर तक सीमित ना रहे, शरीर से ऊपर उठ करके इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है। पूरी जिंदगी पशुओं की से शरीर के लिए निकल जाती है, क्योंकि शरीर चलाना है, पापी पेट का सवाल है, तो वो खोजते रहते हैं। और आप भी यही कहते हैं पापी पेट का सवाल है, नहीं, यही कहते हैं। तो मनुष्य में महानता तब आती है जब वो शरीर के साथ साथ आत्मा के बारे में कुछ सोचने वाला हो। हम नहीं कह रहे कि शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, परिवार के बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो भी आवश्यक है। कि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो धर्म है, शरीर है तो आचरण है, चरित्र है, शरीर है तो सब कुछ किया जा सकता है। तो शरीर के बारे में सोचना है, नो डाउट, लेकिन मुख्य उद्देश्य शरीर नहीं। जो शरीर को चला रहा है वो शरीरी आत्म तत्व, आत्मा के उद्धार के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम गुरुओं का आश्रय लेते हैं। आचार्य भगवान को भी शरीर मिला था, उन्होंने अपने शरीर को चलाने के लिए क्या क्या किया, और आपको भी शरीर मिला है, आप अपने शरीर को चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? आहार वो भी करते थे, आहार आप भी कर रहे हो, भोजन आप भी कर रहे हो, पर कितना क्यों? जोड़ आप भी रहे हो, कितना क्यों? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, नहीं आवश्यक। यदि हम गुरु को मानते हैं, गुरु को निमित्त के रूप में मानते हैं, और नागपुर वाले तो आचार्य भगवान को विशेष प्रेरक निमित्त के रूप में मानते हैं। आचार्य भगवान ने अपने पूरे जीवन का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए किया है। आप भी दूसरों के उद्धार के लिए कर रहे हो ना?
हाँ, अपने बच्चों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। तो आप भी दूसरों के उद्धार के लिए कर ही रहे हो। अंतर ज़्यादा नहीं है, बस अंतर इतना ही है, आप सभी ने चार दीवारी बना ली है और आचार्य भगवान ने चार दीवारी तोड़ दी है। बस इतना ही अंतर है। आपका परिवार चार दीवारी तक सीमित है और आचार्य भगवान का परिवार सारी दुनिया है। जो अपने परिवार को बहुत बड़ा बना लेता है, धर्म वहीं से शुरू होता है। निस्वार्थ वृत्ति वहीं से शुरू होती है कि जिसका परिवार जितना बड़ा होता है वो हर परिवार के सदस्य के कल्याण के बारे में सोचता ही है, सोचना भी चाहिए। परिवार का सदस्य है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, उसका जीवन अच्छे से चले, सोचना भी चाहिए। पर आचार्य भगवान ने सबके बारे में सोचा। आप लोगों ने किस किस के बारे में सोचा? बच्चों के बारे में। जो सच्चा गुरु मानता है, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारता है, कुछ ना कुछ गुरु के गुण को अपने भीतर लाने की भी कोशिश करता है कि नहीं करता? आचार्य भगवान ने इतने सारे शिष्य खड़े किए, इतनी सारी दीक्षाएं दे दी, तो आप लोग तो दीक्षा दो नहीं पाओगे, नहीं पाओगे ना, दीक्षा तो दे नहीं पाओगे। आचार्य भगवान ने जीव के उद्धार के लिए, अभयदान के लिए इतनी सारी गौशालाओं का आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी। ज्ञान के विकास के लिए आचार्य भगवान ने सबको उपदेश दिया, इतनी सारी प्रतिभा स्थली खुलवा दी। क्योंकि महानता हमारे ज्ञान के वर्धन से आती है। जब तक सही ज्ञान पैदा ना हो तब तक व्यक्ति महान नहीं हो सकता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। चढ़ाला में पंक्ति आती ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान संसार में सुख का कारण नहीं है, और यही ज्ञान जो है जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करने वाला है और परम अमृत को देने वाला है। तो आपने उस समीचीन ज्ञान के विकास के लिए क्या किया? कुछ किया? किया है कुछ? नहीं किया। आप तो अपने ज्ञान के विकास के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपका ज्ञान का जो उपयोग हो रहा है सिर्फ परिग्रह को जोड़ने के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है मंदिर बनाने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन याद रखें, हम मंदिर तो बना लेंगे, मंदिर पत्थर का बन जाएगा, लेकिन मंदिर में पूजा करने वाले कहाँ से आएंगे? पूजा करने वाले तब आएंगे जब हम उस ज्ञान के विकास को करने की कोशिश करेंगे, जब उनकी आत्मा के भीतर ये भाव पैदा होगा। तो एक समीचीन ज्ञान जिसके भीतर पैदा हो जाता है, वो भवो भवो से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाता है, भवो भवो के दुखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम सब की यात्रा अनंत काल से चली आ रही है, कोई भी ऐसा नहीं है, सबकी यात्रा। सिर्फ हमारा भटकन जो होता आया है, हमारी भटकन की मेन कड़ी जो रही है, मेन रीज़न जो रहा है, अभी तक वो ज्ञान हमारे भीतर, सबके भीतर पैदा नहीं हो पाया। तो एक बार वो ज्ञान पैदा हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। और वो ज्ञान ना हो तो उसी के अभाव में व्यक्ति, मनुष्य जो है, पशु की भांति जीवन जीता है। तो आप लोग कुछ करना चाहते हो ज्ञान के लिए? क्या करना चाहते हो? बताओ। मंदिर हमने बना दिए, लेकिन मंदिर में रहने वाले पुजारी कब आएंगे? पूजा करने वाले वे लोग कब आएंगे? 4 प्रकार के दान का वर्णन आता है: आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और कौन सा दान? अभय दान। अच्छा, चारों दान में सबसे बड़ा दान कौन सा आता, बताओ? अभय दान। हाँ, अभय दान तो कदाचित है, लेकिन जीवन
तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि आपने किसी को आहार दिया, मुनिराज को, उस आहार के माध्यम से शरीर चलेगा उसी भव तक, औषधि बीमारी दूर हो जाएगी, कुछ लाभ होगा। आहार दिया पूरी आयु पर्यंत तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान दान दिया जाता है तो उसके अनादि काल की श्रृंखला टूटना शुरू हो जाती है। जो भटकन अनादि काल से चली आ रही थी वो रुकना शुरू हो जाती। सबसे बड़ा दान है तो ज्ञान दान है, क्योंकि उसे वही ये बात पता चलती है, मैं क्या मेरे लिए अच्छा है, अच्छी है, क्या मेरे लिए बुरी है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे अपनाना है, क्या है क्या उपादेय है। इसी के अभाव में व्यक्ति जो है अनंत काल से, अनादि काल से भटकता हुआ है, पापों में लिप्त होता हुआ है, गलत कार्य करता हुआ आया है, परिग्रह संज्ञा को जोड़ता आया है। आपके भीतर ये भाव पैदा हुआ कि आपको मंदिर बनाना है, ठीक है, किसी ने ज्ञान तो दिया, तो ज्ञान पैदा होते ही एक समीचीन दृष्टि उसे मिल जाती है, जीवन जीने की शैली उसे मिल जाती है, उसे एक रास्ता मिल जाता है। जब ज्ञान होता है तभी वो औषध दान भी देता है, जब ज्ञान होता है तभी वो आहार दान देता है, जब ज्ञान होता है तभी वो मंदिर बनाने की प्रेरणा पाता है, प्रेरणा को ग्रहण करता है। जब ज्ञान होता है तो दूसरों को बचाने की प्रेरणा उसे मिलती है, बचाने के लिए वो आगे कदम बढ़ा लेता है। यानी अभय दान भी देगा तो उसके भीतर पहले ज्ञान होगा, मंदिर भी बनाएगा तो पहले ज्ञान होगा, आहार भी देगा, औषध भी देगा, वैयावृत्ति भी करेगा, उपाश्रय भी बनाएगा, संत निवास भी बनाएगा। ये सब कब कार्य करता है? पूजा भी करने आ रहा है, मान लीजिए अभिषेक भी करने रोज आ रहा है, गुरु का विहार भी करा रहा है, सब कुछ कर रहा है। कब पैदा होती है भावना? जब तक ज्ञान ना हो तब तक ही पैदा नहीं हो सकती। तो ज्ञान तो वैसे आत्मा का स्वभाव है और अनादिकाल से है, लेकिन वह ज्ञान नहीं है जो हमारे जीवन को, जीवन की शैली को, देखने के नजरिए को बदल दे। बस उसी ज्ञान के अभाव में सभी जीव भटकते हुए आए हैं ना? बस उस ज्ञान को देने की सोचे आप। आचार्य भगवान ने यही सोच लाकर के प्रतिभा स्थलियों का निर्माण कराया। वहां सिर्फ शिक्षा नहीं मिलती है, वहां चरित्र का निर्वाह नहीं होता है, चरित्र का निर्माण और चरित्र का निर्वाण तक की यात्रा होती है। समझना। अब बच्चियों के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत कुछ हुआ है। बच्चों के लिए आप लोग कुछ चाहते हो करना? हमारा उद्देश्य यहाँ पर आना क्यों हो गया? हम फिर से यहाँ क्यों आ गए घूम करके? बताओ क्यों आ गए? जय भी बता दो। होली मनाने? होली मनाने के लिए आ गए क्या? हाँ, किस लिए? देखो, हमने मंदिर बनाया, बहुत अच्छा कार्य किया, नो डाउट। नागपुर की समाज ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया और बहुत जल्दी बना भी लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी कार्य है जो ये अवशिष्ट है, जो किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। यदि आपकी पीढ़ी आने वाली, ठीक है, उनके पास सब कुछ रहेगा, जो आपको नहीं मिला बचपन में वो नहीं मिलेगा, मिल रहा है ना? आपको बचपन में गाड़ियाँ नहीं मिली, कार नहीं मिली, आपके बच्चों को मिल रही है। आपको बचपन में मोबाइल नहीं मिला, आपको मिल रहा है। आपको बचपन में किराए का मकान मिला होगा, बच्चों को खुद का मकान मिल रहा है। आपको इतनी फैसिलिटी कभी नहीं मिली जितनी आपके बच्चों को मिल रही है ना? आप साथ हो सकता है सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, आपके बच्चे बहुत अच्छी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपने कोई कोचिंग भी नहीं की होगी, आपके बच्चों के लिए कोचिंग की सुविधा है। इतना सब कुछ आपने अपने बच्चों को दिया, आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन यदि हम देखें, किसका जीवन अच्छा है? सोच, चरित्र, आचरण किसका ज़्यादा बेटर है? आपको क्या लगता है? आपके बच्चों का आचरण बिल्कुल आप जैसा रहेगा? वो इतने धार्मिक रहेंगे, वो इतने गुरु सेवा भावी रहेंगे, वो इतने दानशील रहेंगे?
बताओ, वो इतने डाउन टू अर्थ रहेंगे? वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आप लोग लोहे की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। स्टील की तो लोहे की बल्कि मिट्टी की लेकर के पैदा हुए, कुछ भी नहीं था आपके पास, और आपके बच्चे सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। और जहाँ बचपन से सारी अनुकूलताएं मिल जाती, 5 स्टार फैसिलिटीज मिल जाती, वहाँ बिगड़ने की संभावना सबसे अधिक रहती है। और प्राय ये नियम है संसार का, जिनके बाप दादा बहुत करोड़पति अरबपति होते हैं, उनकी संतानें, उनके पोते बच्चे जो हैं उड़ाने वाले हो जाते हैं। प्राय ऐसी देखा जाता है, अक्सर ऐसा ही होता है ना। पिता ने दादा ने खूब जोड़ा है, खून पसीना बहा करके जोड़ा है, धर्म का आचरण करके जोड़ा है, लेकिन उनकी जो संतान, उनकी आने वाली पीढ़ी उसे उड़ाने वाली हो जाती। क्यों? अंतर क्यों हो जाता है ऐसा? कभी सोचा? अंतर इसलिए कि आपने उस जीरो से सब कुछ देखा है, अपने हाथों से सींचा है, उस वृक्ष को बड़ा किया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को फलदार वृक्ष अपने आप मिल गया है, बैठे बैठे उन्हें मिल रहा है, तो वो खाने वाले हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि सारे ही संतान ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस वृक्ष को और भी बड़ा कर देते हैं, पर बहुत रेयरली होते हैं, कम होते हैं, दुर्लभता से होते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे कौन सी श्रेणी में आ जाए? जो आपने बनाया है, एम्पायर क्रिएट किया है, आपके जीते जी अथवा आपकी 13वीं तक ही उसे मिटा दे? कई ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, पिता गया 13वीं हुई नहीं कि उन्होंने सब उड़ा दिया। चारुदत्त की कथा आती है, उसने सब उड़ा दिया। क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसी हो जाए? बताइए, सबसे पूछ रहे हैं, नहीं चाहते? आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे कौन सी कैटेगरी में आए? जो आपने किया है काम, उससे और ऊपर लेकर के जाएं, और बड़ा करें, कुछ अच्छा रूप दें। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब आने वाली पीढ़ी को सुविधाओं के साथ सही ज्ञान मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगी, सही आचरण को अपनाने का ढंग मिलेगा, तब कहीं संभव हो पाएगा। तब कहीं आप जो मंदिर बना रहे हो, उस मंदिर को हमने हमेशा के लिए, यानी बहुत वर्षों के लिए सुरक्षित रख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा? आपके जाते, इस पीढ़ी के जाते वो छोड़ देंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे, आचरण से विमुख हो जाएंगे, व्यसनों में लग जाएंगे। तो बस इस बात को अपने मन में लेकर के आओ कि जो आप कर सकते थे आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी बहुत कुछ है बाकी, अवशिष्ट है, और आदर वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो अपने बच्चे को इस योग्य बना देना कि वो अपने पिता का नाम कई गुना आगे बढ़ाए, धर्म का नाम आगे बढ़ाए, गुरु का नाम आगे बढ़ाए, चरित्र इस प्रकार का बनाए कि लोगों को गर्व हो उस पर। बस ये हम कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते? हाँ, उसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर मूल रूप से बच्चों के उद्देश्य को लेकर के, उनकी ज्ञान और आचरण के विकास को लेकर के, आज के आधुनिक माहौल में रहते हुए वो कैसे संस्कारों से जुड़ करके रह सके, उसी उद्देश्य को लेते हुए उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, जहाँ उन्हें ज्ञान के साथ साथ आचरण की भी शिक्षा मिल सके। बस इस भावना को अपने भीतर लेकर के आना। आप अपने बच्चों के लिए जब पढ़ने के लिए भेजते हो, कॉलेज की फीस देखते हो। कई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को डॉक्टरी कराते हैं, उन्हें मालूम है लाखों नहीं करोड़ों भी लग जाएंगे, फिर भी देने को तैयार हो जाते हैं। एमडी कराना है, क्यों? और उसमें भी रेडियोलॉजी में कराना है। सबसे ज़्यादा रेट, पंकज किसका रेट है सबसे ज़्यादा? हाँ, रेडियोलॉजी। हाँ, तो आपकी क्षमता नहीं है तो भी आप जुगाड़ करने की कोशिश कर लेते हो। यानी कितनी भी फीस देना हो आपकी तैयार हो जाते हो। तो बाद में तैयार होते तो क्यों ना ऐसा कार्य करो अभी से
कि बच्चों में ये योग्यता ही पैदा हो जाए शुरू से कि आपको बाद में प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस ना देने पड़े, वह आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आचरणवान इंसान भी बन सके। बस उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल अर्थात सर्वांगीण विकास, समग्र शिक्षा का माध्यम, जिसमें शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतना का विकास, आध्यात्मिक विकास, संवेदनाओं का विकास, एक ऐसा विद्यार्थी बनकर के निकले जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, चरित्र निर्माण की बात भी अपने भीतर लेकर के आए, उसके भीतर स्किल्स डेवलपमेंट हो सके, रटी रटाई विद्या ना पड़े वो, रट्टू तोता ना बने, एकेडमिक्स के लिए, मार्क्स के लिए, डिग्री के लिए ना पढ़े, जो वो पढ़े उसका जीवन में कुछ उपयोग भी हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अड़ोस पड़ोस के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए, तब तो वो शिक्षा सही शिक्षा है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस पैटर्न को लाने के लिए विद्याकृष्ण फाउंडेशन ऐसे स्कूल खोलने जा रहा है यहाँ पे। वहाँ नर्सरी से लेकर फ्यूचर में 10-12 तक, अभी तो छोटे में प्री नर्सरी, उसके बाद फिर बाद में अपनी लैंड लेकर के बड़े रूप में। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी हम तो यहाँ तक भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, सब तक भरे हुए हैं, तो एक लैंड लेने की सोच रहे हैं। उसमें जो भी डोनेटर रहेंगे उनके लिए कुछ सर्टेन परसेंटेज लैंड भी उनके नाम कर दी जाएगी, ताकि उनको लैंड भी मिल जाए और एक वह सहयोगी भी बन सके चरित्र निर्माण में। देखते हैं कैसी भूमिका बनती है, उस भूमिका को लेकर के आप लोग भावना भाएं कि हम मंदिर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना सके, एक अच्छी समाज बना सके, एक ऐसा आचरणवान आपका ही बच्चा, आपका ही पोता बन सके जो धर्म की जड़ों से जुड़ा रह सके। ठीक है, भावना बनाओगे? नहीं तो कल है ना, सभी जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे परापुर में आ जाओगे, उनके लिए विशेष थोड़ा सा सेशन रख देंगे। और दूसरी बात है, होली भी आ रही है, होली भी आ रही है। होली में क्या करते हो आप लोग? भांग की ठंडाई, ताश पत्ते, जुआ, एक दूसरे को रंगते हैं। चना पोहा ठंडाई हाँ। तो इस बार होली में प्रभु के रंग में रंगना है ना? प्रभु के रंग में रंगना है, गुरु के रंग में रंगना है। ठीक है, तो कहाँ जाओगे होली में? हमारी भावना है होली के दिन सभी लोग मिलकर के भगवान का महामस्तकाभिषेक करेंगे। बहुत अच्छा, सवेरे से करेंगे, खूब अच्छे से भक्ति करेंगे और होली के उस महत्व को समझेंगे। आ जाओगे परसों? उसके बाद अभिषेक के बाद आपको जो करना मना नहीं है, पर रंग ऐसा जो परमानेंट ना हो, उतर जाए, ऐसा रंग। होली का त्यौहार जो है, होली का पर्व जो है, रंगने का तो है, लेकिन साथ में यह भी समझना कि ये जो रंग है, संसार के रंग सब बेरंग है। एक रंग है धर्म का रंग, एक आत्मा का रंग, अध्यात्म का रंग है, वो परमानेंट रंग है। उस रंग में रंगना है, बाहर के रंग में, संसार के रंग में नहीं रखना है। गुरु के, देव गुरु शास्त्र के रंग में रंगोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपस की दुश्मनी, पुरानी रंजिश निकालना नहीं है। प्राय होली में लोग आपस पुरानी की रंजिश निकालते हैं, बोले होली का बहाना है, एक दूसरे को निपटा देते हैं।
हाँ, गालियाँ दे करके असभ्य वचनों का प्रयोग, गंदगी का प्रयोग कर देते हैं ना। नहीं, ऐसे कोई भी असभ्यता नहीं, क्योंकि पर्व जो होते हैं, त्योहार जो होते हैं, ऊपर उठाने वाले होते हैं, ना कि पतन कराने वाले होते हैं। तो हमारा संसार बढ़ना नहीं चाहिए, संसार घटना चाहिए। कैसे घटेगा? जब हम एक दूसरे से क्षमा मांग लेंगे, वैर भुला देंगे। वैसे जो पर्व है, इस पर्व में लोग अमीर गरीब जो होते हैं सब एक रूप में हो जाते हैं, अर्थात समस्त भेदभाव जहाँ छूट जाते हैं, सब एक समान हो जाते हैं, वो पर्व है। तो एक समान कहाँ हुआ जाता है जानते हो? सिद्धालय में। सिद्ध भगवान सब एक जैसे। तो होली का पर्व जो है एक रूप में बंधने का पर्व है, सारे मतभेद को भुलाने का वह पर्व है, सारी अमीरी गरीबी को छोड़ने का, सारे भेदभाव से ऊपर उठने का, समानता की धारा में आने का पर्व है। तो बस इतना कहना है, उस पर्व में कोई गाली गलौच नहीं करेगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, कीचड़ गंदगी का प्रयोग नहीं करेगा। नहीं करोगे ना? सभ्य वचनों का प्रयोग, साथ में क्षमा का भाव आ जाए। इस भाव को लेकर के आओगे तो बहुत अच्छा है। तो क्या करना है? प्रभु के रंग में रंगना है, भगवान का मस्तक अभिषेक करेंगे, भक्ति के महत्व को समझेंगे। फिर आपका जो तरीका है, खाने पीने के लिए निषेध नहीं है, लेकिन कोई भी व्यसन नहीं करेगा, ना भांग खाएगा, ना शराब है, ना इधर उधर है ना। अरे आपकी नहीं बात कर रहे, कई युवा वर्ग जो है इस प्रकार से करते हैं। हाँ, आप खाओ पियो, लेकिन कोई भी अभक्ष का नहीं, गलत का नहीं। मेल मिलाप बढ़ाने का पर्व है, हंसी खुशी को बांटने का पर्व है, एक दूसरे को समझने का पर्व है, एक दूसरे के साथ चलने का पर्व है। करोगे कि नहीं? बस अभी इतना ही कहना चाहते हैं। कल होली को भी जलाते हो? हाँ, जलाना है तो मन की जो गंदगी है ना, मन की कषायें जो हैं, उसे जलाना है। बाहर की लकड़ी नहीं जलाना है, और किसी के दिल को भी नहीं जलाना है। हाँ, अपनी जो कमियां हैं उसे जलाने का उद्देश्य रखना है। तो 14 तारीख के दिन जहाँ रंगने की बात है, तो हम सभी धर्म के रंग में रंगेंगे। और 15 तारीख को सूर्य नगर में स्कूल की ओपनिंग है। अभी तो प्री नर्सरी, और उसका नाम बड़ा प्यारा है, सोचा है विद्या शिशु कुंज। विद्या शिशु कुंज, आचार्य भगवान के नाम से आत्मीयता जिसमें झलके, तो खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं वही विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, एक बार